अपने भाषण के दौरान कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए विपक्ष को परमिशन लेना कोतवाली से एक बड़ी समस्या है, ऐसा क्यों? देखिए, क्या कोतवाल सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? देखिए बात ऐसी होती है कि कहा जाता है कि विरोधी से मत लड़िए, विरोध से कांग्रेस की कई सालों तक सरकार रही है, लेकिन रोहिणी आयोग की अगर बात करें तो दूसरे की जब सरकार आती है तभी कांग्रेस ये बात करती है। अपनी सरकार में उसने ऐसा क्यों नहीं? पंचायत चुनाव के लिए डेट पे डेट मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से भी। आपके मायने में कहाँ गड़बड़ी है, क्या हो रहा है? मुझे लगता है सरकार ये चुनाव नहीं कर रही। लोगों की भीड़ रही, किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया? योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद भी और हमारी क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह के 4 साल होने के बाद अब भी क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, तमाम दिक्कतें हैं और पिछले 9 साल के जो जन समस्याएं हैं, पिछले 4 साल से जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए आज हम लोगों ने इस तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था। इस तरह के कार्यक्रम कराने के पीछे आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा यह है कि सरकार के बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है और उनके बगल में हमने धमाका किया। तहसील, किसी तहसील का जो कार्यालय होता है वो उस विधानसभा की लाइफलाइन होती है, उस सब विधानसभा का हक की धड़कन होती है और आज हमारे बीच में जो इतने सारे लोग मौजूद थे, तहसील में अधिकारी होते हैं, तहसील में तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, बगल में कोतवाली है, पुलिस वाले हैं, सब लोग थे। उनके बीच में आज हम आए और आज हमने अपनी बातों को बताया, उठाया, यहाँ के क्षेत्र की दिक्कतों को उठाया, लोगों के अधिकारियों के सामने उन बात को रखा। तो हमें उम्मीद है कि उस पर काम होगा और अनर्गल बयानबाजी से हट के हमारी विधानसभा की विधायक कुछ अच्छा काम करेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी प्रमुख मांगे जो हमारे क्षेत्र में टीएस बंदे में कटान की समस्या है, पुनर्निर्वासन की समस्या है, आगजनी की समस्या है, हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर बिजली की समस्या है, सड़कों की जो जर्जर हालत है उनकी समस्या है, किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है। ये तमाम समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इस कार्यक्रम में देखा गया कि आज हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन लोगों के लिए आपका 2 शब्द क्या रहेगा? लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको ये संदेश है हमारा कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है और आप आइए, हमसे जुड़िए और जब भी जहाँ भी दिक्कत होगी हम लोग आपके लिए खड़े मिलेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने में आपका सहयोग करेंगे। हम लोग के माध्यम से आपकी सरकार से मांग क्या रहेगी? सरकार से मांग रहेगी कि अब भी समझ जाएं, अब भी वक्त है। लोगों के जो असली मुद्दे हैं उनको लड़ाने भिड़ाने के बजाय लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करें। जो असली मुद्दे हैं, जो ज़मीन के मुद्दे हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, भुखमरी, भ्रष्टाचार, महंगाई मुद्दा है। उन मुद्दों पे काम करें, लोगों को बांटने के बजाय साथ लेके चलने की कोशिश करें। क्या इस तरह का कार्यक्रम कहीं 2027 का तो आगाज नहीं है? जी बिल्कुल है। हम लोग राजनीतिक दल है और हर कदम ही 27 और अगले चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे ये बास विधानसभा में एक शंखनाद हुआ। आज हमने शुरुआत की, बिगुल फूका। अब चुनाव बहुत आज से 1 साल से कम का समय रह गया है। ज़रूरत है लोगों को जगाने की, ज़रूरत है यहाँ के नेता के, यहाँ के विधायक को बताने की कि क्या किया 4 साल में, क्या हिसाब किताब लोगों के बीच में होना चाहिए। तो वही था आज और वही हम लोगों ने जनता के बीच में रखा। कांग्रेस की कई सालों तक सरकार रही है, लेकिन रोहिणी आयोग की अगर बात करें तो दूसरे की जब सरकार आती है तभी कांग्रेस ये बात करती है। अपनी सरकार में उसने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए 2000, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। 2011 में जब पिछली बार सेंसस हुआ था तो हमारी सरकार ने जातीय जनगणना की बात की थी, लेकिन चूंकि तब मैनुअल जनगणना होती थी तो डेटा आने में, टैबुलेट होने में समय लग जाता था। 2013 के उत्तरार्ध में डेटा है और जब तक हम इसको प्रस्तुत कर पाते, इसके बारे में कोई काम कर पाते, हमारी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। 2014 से ही नरेंद्र मोदी सरकार है। राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने, राहुल जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम लोग लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और रोहिणी कमीशन का ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। 27% ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की बात कई दिनों से हो रही है, कई बार से हो रही है। ओम प्रकाश राजभर जी पिछले विभाग के मंत्री थे, उन्होंने बोला कि मैंने रिपोर्ट भिजवा दी है, लेकिन वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के दफ्तर में धूल खा रही है। यहाँ पे तमाम ऐसी जातियाँ हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, शर्मा हैं, कुम्हार हैं, ऐसे और बहुत सारी जातियां हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिनको हक, हिस्सा, अधिकार मिला ही नहीं है।
कुछ विशेष जातियों को ऐसा हुआ है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ ज्यादा लिया है। किसी के से द्वेष ना पालते हुए हम चाहते हैं कि सभी को अधिकार मिले, इसलिए रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए डेट पे डेट मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की ओर से भी, आपके मायने में कहाँ गड़बड़ी है, क्या हो रहा है? मुझे लगता है सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती है। सरकार चाहती है कि इसी व्यवस्था के साथ वो विधानसभा का चुनाव कराए, ताकि क्योंकि लोगों में नाराजगी है। अब जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो अगर किसी लोभ या किसी लालच से जुड़े हुए हैं तो पंचायती चुनाव में खत्म हो जाएगा, फिर जो असली आक्रोश है वो निकलेगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो, इसी व्यवस्था के साथ 2027 के चुनाव में जाना चाहती है, ताकि उसके बाद जो भी इसका असर होना हो वो उसके बाद हो। सुभाषपा भाजपा के सहयोगी दल है और ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बार बार बोलते हैं कि चुनाव समय पर होगा, समय पर होगा। क्या माना जाए कि ये बात बोलकर अपनी वो दुकान चलाना चाहते हैं? अब ओम प्रकाश राजभर जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो है तो इसी सरकार का हिस्सा और वही बात बता रहे हैं बार बार, जिससे लोगों के बीच में ये मैसेज दे सके कि कुछ गड़बड़ नहीं है। क्योंकि तमाम एनजीओ, तमाम संगठन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, वो लगातार कोर्ट भी जा रहे हैं। अभी पीछे कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, पिछली सुनवाई में व्यस्तता के कारण वो सुनवाई नहीं हो पाई, 1 हफ्ते टल गई है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस पे, और इन मुद्दों पे लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पंचायती राज के मंत्री हैं तो कुछ सही जवाब देंगे। वो मुख्य रूप से सरकार के मंत्री है, सरकार का बचाव कर रहे हैं। पुनीत जी, आखिरी सवाल, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने अभी घोषणा पत्र जारी किया, इस घोषणा पत्र के माध्यम से आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं, देखिए आप जब किसी क्षेत्र के नेता होते हैं तो आप लोगों को क्या देना चाहते हैं। ये हम लोग अभी पिछले दिनों लखनऊ गए थे, राहुल जी ने एक बहुत बड़ा दलितों से का कार्यक्रम किया और वहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी क्या उम्मीद है, आप लोगों के लिए क्या नया देने वाले हैं। उसी क्रम में हमने लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखी जो हम आएंगे, जो हमें लगता है कि ज़रूरत है वो करने की, वो करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए विपक्ष को परमिशन लेना कोतवाली से एक बड़ी समस्या है, ऐसा क्यों? देखिए, क्या कोतवाल सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, बात ऐसी होती है कि कहा जाता है कि विरोधी से मत लड़िए, विरोध से लड़िए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोधी और विरोध दोनों को खत्म कर देना चाहती है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है और नहीं चाहती है कि कोई भी आवाज उठाए। अभी पीछे दिनों हमने देखा कि योजन सभा के नेता प्रवीण सिंह विकी पे कैसे मुकदमे लाद दिए गए, उसको अपराधी प्रवृत्ति का बताया गया। तो ऐसे तमाम लोग जो अपनी आवाज उठाते हैं, जो बोलते हैं, उन पे मुकदमे लगाना। अभी आपने देखा कि मोदी नामा लिखने वाली पत्रकार पे के ऊपर FIR हो गई है। कोई भी इस देश में कुछ भी बोलता है उसके ऊपर FIR हो जाती है। तो विरोध नहीं करने देना चाहती है मोदी सरकार, क्योंकि विरोध होगा तो जागरूकता पैदा होगी, वो नहीं चाहती है, इसलिए कार्यक्रम नहीं करने देते हैं। थैंक यू सर।